पद्मा, किस बात की दुश्मनी निकाल रही थी तुम? अरे हमने तुम्हें सब कुछ दिया, यहाँ पर पैसा दिया, प्यार दिया, तुम्हें यहाँ पर रखा, आसरा दिया। हमसे क्या गलती हो गई पद्मा, और तुम्हें क्या चाहिए? इज्जत। इज्जत चाहिए थी भैया, जो हमें इस घर में कभी नहीं मिली। ना हमें ना हमारे बेटे को। हर रोज ये जताया गया कि हम दोनों आप पर, आप सब पर बोझ है। पद्मा आंटी झूठ क्यों बोल रही है? इन्होंने तो फंसाया नहीं हमें और डॉक्टर शिव को। फिर क्यों मंदिरा आंटी का इल्जाम अपने सर पर ले रही है? आपको क्या लगता है भैया, हम नहीं जानते? आपने हमारे बेटे नंदू को इस घर में सिर्फ शिव का नौकर बना के रखा है। क्या कहा था आपने उस दिन कि यहाँ रहना है तो शिव का चमचा बन के रहना होगा? पहले भी मैं तुझे कह चुका हूँ, शिव के साथ पूंछ बन के चिपके रहना। ऐसा ही कुछ कहा था ना? हाँ? दिन में 10 बार हमारे बेटे को ये याद करवाया जाता है कि उसका इस घर में सिर्फ एक ही काम है, शिव की सेवा। क्या आपने एक बार उस पर हाथ उठाने से पहले सोचा? क्या आपको एक बार पछतावा हुआ? नहीं। तो जब आज आपके बेटे के चेहरे पे अपमान का तमाचा पड़ा, तो फिर हमें बुरा क्यों लगे? चुप! आज तक तूने अपने शिव भैया के लिए जो किया, क्या इन लोगों ने देखा? नहीं। क्या बात है, एक्टिंग कर रही है या दिल की सच में भड़ास निकाल रही है, समझ नहीं आ रहा है। पद्मा दीदी, आप तो छा गई। अरे इतने सालों से हमारे नंदू ने शिव को संभाला हुआ है, वरना शिव की हालत। पद्मा दीदी, बस। पद्मा दीदी, नंदू जो भी करता है ना, वो भाई के नाते करता है। अरे हमने कभी भी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं किया है, और आप मेरा तुम्हारा करने लगी है। डॉक्टर शिव, ये सिर्फ एक पर्दा है, ये पूरा सच नहीं है। प्लीज हमें शक्ति, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब ये हमारा फैमिली मैटर है। और आप सब भी आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू। अब आप प्लीज सब लोग यहां से जाइए। एक मिनट। मेहता साहब, अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि मेरे बेटे शिव को इस केस में जानबूझकर फंसाया गया था। वो बिल्कुल निर्दोष है, इसीलिए वो अब
इस हॉस्पिटल से रिजाइन नहीं करेगा। वो इस हॉस्पिटल का मेन ट्रस्टी था, एमडी था, है और रहेगा। पद्मा दीदी के कंधे पे बंदूक रख के मैंने गोली तो चला दी, पर चोट मेरे बेटे को भी लग गई। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से शक्ति। अब आप लोग जा सकते हैं। अंकल जी। शक्ति बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की, पर अभी बात हमारे परिवार की है ना। तुम प्लीज घर वापस जाओ। हमें ये तो नहीं पता कि ये सिर्फ फैमिली मैटर है या उससे कुछ बड़ा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ये जो खेल है ना, उसका हिस्सा हम बन चुके हैं। और जहां शिवजी के भक्त खड़े हो जाए, वहां सच ज्यादा देर नहीं छुप सकता। शक्ति बेटा, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। हम में से कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सब पद्मा दीदी का किया धराया है, पर इसमें मैं कर भी क्या सकती हूँ। और हमारे परिवार का उसूल है कि जिसने भी गलती की है उसे सजा दी जाती है, तो सजा तो जरूर मिलेगी पद्मा दीदी को, और किसी को नहीं। थैंक यू शक्ति बेटा। शक्ति शर्मा, तुमने मेरे मुंह से निवाला छीना है। अब देखना मैं तुम्हारे और शिव की जिंदगी से क्या क्या नहीं छीनती। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपने बेटे को एमडी और मेन ट्रस्टी बनाकर ही रहूंगी। तुम्हारे अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3, 2, 1। अभी एक बात तो तय है, शिव इस्तीफा नहीं देगा। अब इस बारे में कोई भी किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाएगा। अभी आप लोग प्रस्थान कीजिए। कितनी बार मुझे बचाओगी शक्ति? कितनी बार साबित करोगी कि टूटी हुई चीज जुड़ सकती है? कितनी बार साबित करोगी कि उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए? और कितनी बार साबित करोगी कि शक्ति जो कहती है वो करके रहती है? और मंदिरा वो करती है जो कहती है, और वो उससे भी पहले करती है जो वो नहीं कहती है। तुम दोनों की बर्बादी तो पक्का है। थैंक यू अपने सपने पे गिव अप नहीं करने के लिए, क्योंकि आप कर देते ना तो हमारा भरोसा उठ जाता अपने ऊपर से। शायद टूटी हुई चीजों को जोड़ने की हिम्मत खो देते और
नाउम्मीदी में उम्मीद रखने की हिम्मत भी खो देते। वाह, उल्टा कोतवाल चोर को थैंक यू बोले। मैं अपने सपने पर कैसे गिव अप कर सकता हूं जब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए शक्ति मेरे पास है। शक्ति जब शिव के साथ होती है तो सपने मरते नहीं हैं, सपनों की उम्र और भी लंबी हो जाती है और सपने हकीकत बन जाते हैं। वैसे तुम जब भी आती हो मुझे ऐसा लगता है कि कोई शक्ति इस शक्ति को भेज रही है। कुछ भी बुरा होता है जब तुम आती हो तब सब कुछ सही कर देती हो। हे भोलेनाथ, 50 मिस कॉल्स। हमने ठीक किया कहाँ है? ठीक करना होगा, इतनी देर हो गई है। अरे आज तो तुम्हारी बहन की सगाई थी ना। बहन की सगाई? आई होप हो ना गई हो। होना भाई, तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी बहन की सगाई हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? मुझे बताओ। बाद में आपको सब बताएंगे। बाय। अरे शक्ति, ये नहीं चाहती कि इसकी बहन की सगाई हो। आखिर माजरा क्या है? सॉरी और थैंक यू भी नहीं बोल पाए। तू कहाँ जा रही है? तुझे क्या लगा इतना बड़ा कांड करने के बाद फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा? तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। अपना सामान बांध और निकल यहां से। हमारे पोते के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, हम तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। भगुआ प्लीज, जो हुआ सो हुआ। नहीं होना चाहिए था और आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए इसका इस घर से जाना बहुत जरूरी है। ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। भगुमा, वो आप चिंता मत करो, मैं दादी से बात करता हूँ, आप जाना मत। है तो ये मेरा ही मोहरा, पर अब पिट गया है। भाभी, भाभी, कुछ कीजिए भाभी। मैं कर भी क्या सकती हूँ पद्मा दीदी? ये सब करने से पहले आपने एक बार सोचा भी नहीं? दिन रात शिव को बेटा बेटा कहती रहती है आप, और उसी के साथ ऐसा। आपके सगे भाई का बेटा है वो, खून का रिश्ता है आपका। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप इतना जहर कैसे रख सकती है अपने दिल में? मैं तो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। पर फिर भी पद्मा दीदी, अगर आपको पैकिंग करने में मेरी मदद चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा।
मम्मा संभालो अपने आप को। ये इतनी शांति क्यों है? भोलेनाथ कहीं सगाई ना हो गई हो। नहीं हुई सगाई। तेरी तो पहले से नजर थी ना इस पे, डायरेक्ट कैसे होती? चाची जी अच्छा हुआ ना कि सगाई नहीं हुई। ये रिश्ता नहीं, समझौता है। आप ये रिश्ता क्यों कराना चाहते थे? बस इसलिए ना क्योंकि अखबार में हमारी फोटो आई थी, हमारी बदनामी हुई थी। लेकिन अब साबित हो चुका है कि हमने कुछ नहीं किया था। डॉक्टर शिव और हम दोनों निर्दोष हैं। तो बस अब आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए प्लीज अब ये रिश्ता मत होने दीजिए। मनोरमा क्या कर रही हो? नहीं पंडित जी, आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, आप भी नहीं। सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है, आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। मैंने तुझे एक माँ से बढ़कर प्यार किया है और तू मेरी पेट की जनी को बर्बाद करने पे तुली है। क्या क्या दुश्मनी है तेरी? चाची जी दुश्मनी नहीं, अपने बहन होने का फर्ज निभा रहे हैं। और जब तक हम हैं ना, हम रिमझिम दीदी के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। रिमझिम दीदी समझौता कर रही है, ये दिल से प्यार से सगाई नहीं कर रही है। पता करो कि उस शक्ति की बहन की सगाई किससे हो रही है। मुझे उसका बायोडेटा, जन्म कुंडली, सब कुछ चाहिए इमीडिएटली। शिव की ढाल बनने चली हो ना तुम? तुम्हारी ढाल कौन बनेगा? मेरे घर में आके मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचाई। अब मैं तुम्हारे घर में एंट्री मारूंगी और जब मंदिरा कश्यप तुम्हारे घर में एंट्री मारेगी तो उथल पुथल नहीं मचेगी, तूफान आएगा। छोटी भाभी,
छोटी भाभी, आपने कहा था कि कुछ नहीं होगा। आपके भरोसे हमने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, लेकिन अब अम्मा हमें घर से बाहर निकाल रही है। भाभी कुछ कीजिए। पद्मा दीदी, मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, आपको पता है मेरा ये पूरा प्लान सिर्फ एक ही बात पे टिका हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी अम्मा आपको घर से तो नहीं निकालेगी। मतलब ठीक है, गुस्सा है, थप्पड़ मारेगी, डांटेगी, चिल्लाएगी, पर ऐसे घर से नहीं निकालेगी। पर उनकी बातों को सुनकर ना उस समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस मौका ही ढूंढ रही थी कि कैसे मौका मिले और इसे मैं अपने घर से निकालूं, वो भी लात मारकर बाहर। 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने ये कहने के लिए कि पैक कर अपना सामान और निकल जाए इस घर से। अरे पद्मा दीदी, सच में मुझे लगता था कि वो थोड़ा सा तो प्यार करती है आपसे, पर नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ उस शिव के लिए। वो एक कहावत है ना, असल से ज्यादा ब्याज प्यारा, वही कर रही है वो। अब हम क्या करेंगे भाभी? वही तो मैं भी कह रही हूँ, अब मैं क्या करूं? मैं माँ की बातों को मना भी तो नहीं कर सकती। भाभी, आप पूरी दुनिया के साथ खेल सकती है, हमारे साथ नहीं। आपके वजह से हमने बेइज्जती सही, आपके वजह से हमने अम्मा से थप्पड़ खाया। कुछ कर सकती है तो आप ही कर सकती है। प्लीज अम्मा से बात कीजिए ना, बड़े भैया से बात कीजिए ना। हम अब अकेले नहीं है, हमारे ऊपर नंदू की भी जिम्मेदारी है। हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? आप अभी प्लीज कुछ कीजिए, वरना क्या? वरना हम सबको सच सच बता दें। पद्मा दीदी, आप भी ना कमाल करती है। आपको कितनी बार समझाया है मैंने, इस घर में आपकी कोई औकात नहीं है। आपको मेरे बारे में बताना है, बताइए। चाहे चिल्ला कर सबसे कहो, लाउड स्पीकर में कह दो कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, छोटी भाभी का कांड है। पर किसी के कान पे जू तक नहीं रखेंगे। पद्मा दीदी, कैसी सिचुएशन में फंस गई हैं आप? भगवान ऐसी सिचुएशन में किसी को ना डाले। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने लोगों का ना ध्यान रखती हूँ। आप एक काम कीजिए, थोड़े दिनों के लिए अजीत के पास चले जाइए। भाभी, आपको पता है ना, हम वहां नहीं जा सकते। वो केतकी हमें एक आंख नहीं भाती और वो हमसे उतनी ही नफरत करती है। हम वहां कैसे जा सकते हैं? अरे पद्मा दीदी, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं कि यहाँ घर वाले आपसे जितनी नफरत करते हैं ना आज, उतना वो केतकी भी नहीं कर सकती। आप क्यों नहीं समझ रही है? आप वहां चले जाइए बस कुछ दिनों के लिए, ठीक है? वो कहते हैं ना, beggars cannot be choosers, इसलिए आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। पहुंच के मैसेज कर देना, मैं इंतजार करूंगी। खबर हो तो कह दूं, लड़की की इज्जत ना टिकाऊ होती है। लड़की को कोई कुछ नहीं कहता, उसके नाम पे कभी कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन लड़की की इज्जत तो सूखे हुए पापड़ की तरह होती है। एक हवा का झोंका आया और उड़ गई, उड़ के टूट गई, फिर कभी जुड़ नहीं पाती। तुमने और डॉक्टर सिंह ने तो अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन हमारा क्या? अरे हम तो जिंदगी भर के लिए वो कटघरे में खड़े हो गए ना। दुनिया ना वो पेपर में जो हेडलाइन आती है ना, वो याद रखती है, वो फोटो को याद रखती है। स्कॉलरशिप का काला कांड,
जिंदगी भर सवाल हम लोगों को पूछेगी। इन शॉर्ट, कौन शादी करेगा तुम लोगों से?